हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि सभी ठीक हो। तो दोस्तों, हमने इसके कुछ पहले की वीडियोस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के मराठी में एग्जाम्पल्स सीखे थे, लेकिन वह हमने एकदम ऊपर ऊपर से देखे थे। अभी हम हर एक काल का डीप में स्टडी करने वाले हैं। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि अभी हम बस एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, बाकी डिटेल में बाद में सीखेंगे। तो हाँ दोस्तों, अभी हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखना, चाहे वर्तमान काल हो, भूतकाल हो या फिर भविष्य काल हो, इन सभी को चार चार रूपों में बांटा गया है। ठीक है, वो कैसे, वो हम वीडियोस में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आज की वीडियो में वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस का डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। दोस्तों, हमने अभी अभी कहा था कि वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस को भी चार रूपों में बांटा गया है। जैसा कि फर्स्ट है राम पढ़ता है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि कब या फिर कब से पढ़ रहा है। तो इसका मराठी में क्या होगा? राम पढ़ता है मतलब राम का आएगा सेम राम, पढ़ता है का आएगा अभ्यास करतो, राम अभ्यास करतो। अभी सेकंड वन है राम पढ़ रहा है। अभी इसमें हम समझ रहे हैं कि राम अभी पढ़ रहा है, तो इसका मराठी में आएगा राम अभ्यास करत आहे। अभी थर्ड वन है राम ने पढ़ लिया है, मतलब क्रिया अभी अभी यानी कि जस्ट पूरी हो चुकी है, मतलब होकर ज्यादा समय नहीं हुआ, मतलब कि राम ने अभी अभी पढ़ा है। तो इसका मराठी में कैसा आएगा? राम ने अभ्यास केला आहे। क्या आएगा? राम ने अभ्यास केला आहे। नेक्स्ट फोर्थ वन है राम सुबह से पढ़ रहा है, यानी कि यह क्रिया निश्चित समय से चल रही है, मतलब हमें पता है कि राम सुबह से पढ़ रहा है। तो इसका मराठी में कैसा होगा? राम सकाळपासून अभ्यास करत आहे। क्या होगा? राम सकाळपासून अभ्यास करत आहे। दोस्तों, अभी इसे और डिटेल में समझते हैं। ये जो हमने पहला रूप देखा था राम पढ़ता है, यह डज और डू में आता है, मतलब कि करता है, खाता है, सोता है, जाता है, आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों, ग्रामर की लैंग्वेज में इसे प्रेजेंट इंडेफिनेट कहा जाता है। तो इसे हम अभी कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत के एग्जाम्पल्स द्वारा समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अभी मनीष और श्यामल एक दूसरे से बात कर रहे हैं। दोस्तों, यह नेम्स और जो भी बातचीत के जो भी सेंटेंसेस है, यह सभी फ्रिक्शनल है, सभी काल्पनिक है। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। हमने बस एग्जाम्पल्स के लिए इन्हें बनाया है, तो बस हम उस पर फोकस करेंगे। इनके एक दूसरे के क्वेश्चन और आंसर और अगला क्वेश्चन एक दूसरे से मिलता है या नहीं, हमें उससे लेना नहीं है। हम बस एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि हम और आसानी से इसे समझ सके। ओके, तो दोस्तों, ये जो हमने अंडरलाइंस किए हैं वही हमारे डज और डू को दर्शाते हैं। तो यहाँ मनीष श्यामल से पूछता है कि क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? तो इसे मराठी में कैसे कहेंगे? तो दोस्तों, अभी देखो, हम जब मराठी में सवाल पूछते हैं तो हम पहले क्या यह वर्ड नहीं यूज करते, हम हमेशा सेकंड वाला वर्ड यूज करते हैं, जो कि किसी आदमी या फिर जिसके बारे में बोल रहे होते हैं उसका यूज करते हैं, जैसे कि तुम, तुझे, वो, उसको, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डोंट वरी गाइज, आगे आगे आपको समझ आ जाएगा। अभी हम जस्ट एग्जाम्पल पर फोकस करते हैं। ओके, तो जैसे कि हमने बताया कि मराठी में क्वेश्चन करते समय हम हमेशा सेंटेंस में का सेकंड वाला वर्ड पहले यूज करेंगे। तो तुम का आएगा तू। अभी तू इसलिए आया क्योंकि मनीष और श्यामल सेम एज के हैं। अगर हमसे कोई बड़ा हो या फिर एक से ज्यादा लोग होंगे तो आएगा तुम्ही। तो यहाँ सेम एज के लिए आएगा तू। अंग्रेजी का आएगा इंग्रजी, पढ़ते हो का आएगा शिकतेस, और क्या का आएगा का और क्वेश्चन मार्क। तू इंग्रजी शिकतेस का? तो श्यामल उसका जवाब देती है हाँ। तो हाँ का मराठी में आएगा होय। तो मनीष फिर से पूछता है कि क्या लता तुम्हारे घर आती है? इसको मराठी में कैसे कहेंगे? तो हमने जैसा कि पहले ही बताया था कि मराठी में जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तब हम सेकंड वाला वर्ड पहले यूज करते हैं। तो लता का आएगा लता, तुम्हारे मतलब तुमच्या, घर आती का आएगा घरी येते, और क्या का आएगा का। लता तुमच्या घरी येते का? तो श्यामल जवाब देती है हाँ, वह कभी कभी आती है। मराठी में इसका कैसा होगा? हा का आएगा हो, वह का आएगा ती। अभी हमें पता है यह लड़की के बारे में बोल रहे हैं, तो इसलिए आएगा ती। कभी कभी का आएगा कधी कधी, आती है का आएगा येते, हो ती कधी कधी येते। मनीष फिर से पूछता है कि क्या बाकी मित्र भी तुम्हारे घर आते हैं? तो इसका मराठी में आएगा बाकी का आएगा बाकीचे, मित्र का आएगा मित्र, सेम ही। भी का आएगा पण, तुम्हारे मतलब तुमच्या, घर आते मतलब घरी येतात, और क्या का आएगा का, बाकीचे मित्र पण तुमच्या घरी येतात का। तो श्यामल जवाब देती है हाँ, वे भी आते हैं। तो इसका मराठी में होगा हा
का आएगा हो या फिर होय, वे भी का आएगा ते पण, आते हैं का आएगा येतात। तो मनीष फिर से पूछता है कि क्या तुम मुंबई रहते हो? तो इसका आएगा तुम मतलब तू, मुंबई रहते मतलब मुंबईला राहतेस, हो मतलब का, तू मुंबईला राहतेस का? तो श्यामल जवाब देती है कि नहीं, मैं कोलकाता में रहती हूँ। इसका मराठी में होगा नहीं मतलब नाही, मैं मतलब मी, कोलकाता का सेम कोलकाता, रहती हूँ मतलब रहते। अगर लड़का होता यानी कि रहता हूँ ऐसा होता तो मराठी में उसका होता राहतो, बट यहाँ पर लड़की है इसलिए होगा रहते, नाही मी कोलकाताला रहते। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस का पहला रूप यानी कि डू और डज का रूप देखा। अगली वीडियो में हम वर्तमान यानी कि प्रेजेंट टेंस के बाकी के रूप देखेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हमारे हर एक वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके।